स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर हम लोग को क्या करना है बच्चों? आपने यहाँ पे लिया कि हम लोग इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको रिप्रेजेंट किया ए नॉट। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ई सेल इजिकल टू ई कैथोड माइनस ऑफ ई एनोड। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आपका इसको लिखते हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड के लिए आपको क्या बताया गया है कि आपको क्या करना है, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और प्रेशर, ये तीनों आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल फिक्स रखना है। क्लियर है। टेम्परेचर कितना होगा आपका 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन। कंसंट्रेशन क्या रखनी है बच्चों, आपको 1 मोल, आपको यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन रखनी है। और प्रेशर क्या होगा आपका 1 atm या फिर 1 बार, आपको यहाँ पे इसको यूज करना है। क्लियर, ठीक है। तो जब आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म रख लेंगे तो उस केस में आपका क्या होगा बच्चों, जो आंसर होगा वो करेक्ट आएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, ई नॉट, फॉर्मूला क्या होगा सेम, ई नॉट इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे कैथोड माइनस ऑफ ई नॉट, और ये यहाँ पे आप लोगों का क्या हो गया एनोड। तो ये आप लोगों की यहाँ पे ये इक्वेशन हो गई। क्लियर है। ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ऑफ ई एनोड था। कुछ नहीं करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है तो यहाँ पे आपको ऊपर इस तरीके से नॉट लगा देना है। जीरो जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं नॉट। तो ए नॉट इक्वल टू ए नॉट कैथोड माइनस ऑफ ए नॉट एनोड आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? यस। क्यों क्या होगा यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ये सब आपके रहेगी। एक और पॉइंट मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आप लोगों का स्टैंडर्ड के अंदर टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहनी चाहिए। इसकी वजह से आप वर्ड के किसी भी कोने में हैं तो वहां पे आपका आंसर क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सही आएगा। हाफ सेल रिएक्शंस के अंदर तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेरी नहीं करता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन आप लोगों के अंदर अगर यहाँ पे नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कर रहे हैं आप तो वो वेरी करेगा क्योंकि कंडीशंस आपकी चेंज हो जाती है। क्लियर हुआ सबको? यस। अब देखें क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल एंड द हाफ सेल इन क्वेश्चंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बच्चों होता क्या है समझना, यहाँ पे आपको एक पॉइंट समझना है। देखो क्या हो रहा है कि ये आपको एक दिया कंटेनर, ठीक है, ये हम लोगों ने कंटेनर लिया। इस कंटेनर के अंदर आपने कुछ तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को फिलअप किया, हो गया। अब इसके अंदर बच्चों आपने क्या किया, ये एक रॉड लिए, ठीक है। जब एक रॉड लिए तो ये एक रॉड है, इसकी इक्वेशन है, हम मान के चल रहे हैं ये रॉड है आपकी जिंक की। कौन सी रॉड है, जिंक की। इसके इक्वेशन आपको गिवन है कि जिंक से जब आप लोग जिंक +2 पे जाते हैं तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये तो सबको समझ में आ रहा है। ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, 0 से 2 पे जा रहे हैं, तो इस केस में आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर, क्लियर है सबको? यस। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको दे दिया कि इसके ए नोट सेल की वैल्यू गिवन है, वो है 3 वोल्ट। ऐसी आपको यहाँ पे गिवन है बच्चों, गिवन है। अब जब ये आपको गिवन है, आपसे अब पूछा जा रहा है कि आप लोग क्या निकाले, नहीं ए नोट सेल की नहीं, एक सेकेंड, ए नोट ऑक्सीडेशन की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों कि आप लोग यहाँ पे ए नोट सेल को कैलकुलेट करो। क्या बोल रहे हैं आपसे कि आप यहाँ पे क्या करें, ए नोट सेल को कैलकुलेट करें, ठीक है। अब जब हमें ए नोट सेल को कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है तो हम करते हैं कैलकुलेट।
हमें एक फॉर्मूला पता है, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ऑफ ई नॉट एनोड। ये आप लोगों का होता है ई नॉट कैथोड माइनस ऑफ ई नॉट एनोड। बच्चों आपके पास वैल्यू किसकी है, एनोड वाले की, तो आपने यहाँ पे क्या किया, एनोड वाली वैल्यू को पुट किया। बट आपके पास ये भी एक अननोन वैल्यू है और ये भी एक अननोन वैल्यू है, टू आपके पास अननोन वैल्यू है और केवल एक नॉन वैल्यू है। क्या है आपके पास, टू अननोन वैल्यू और एक नॉन वैल्यू है, और आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो क्या इसको फाइंड करना पॉसिबल है, बताओ इसको फाइंड करना पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों इस केस में इसको आप रिएक्शंस को फाइंड नहीं कर सकते हो। तो जब हम लोग इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि दोनों चार्ज के बीच का डिफरेंस। तो एक चार्ज तो है हमारे पास, दूसरे चार्ज के लिए हम लोग क्या करें, हम लोग हाइड्रोजन का सेल यहाँ पे यूज करते हैं। तो दूसरी रोड के अंदर आप कौन सी को कंसिडर करोगे, हाइड्रोजन को बच्चों आप लोग यहाँ पे कंसिडर करोगे। जब हाइड्रोजन हाफ सेल एंड द हाफ सेल इन क्वेश्चन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक हाफ सेल ये वाला आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दूसरा हाफ सेल आपको कौन सा लेना है जो कि गिवन नहीं होगा, कौन सा लेना है आपको, हाइड्रोजन को, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। पॉइंट ये आता है मैम हाइड्रोजन का निकालेंगे कैसे, तो बच्चों हाइड्रोजन का जो निकाला जाता है उसके लिए एक रूल होता है, लड़कियों का रूल। कौन सा रूल, लड़कियों का रूल। अब क्या होता है लड़कियों का रूल, पढ़ते हैं इधर, देखो समझना कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला जो कि आपको बताया ऑलरेडी, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। बच्चों इसको हम लोग क्या भी लिख सकते हैं, आपको पहले भी बताया है, ई नॉट सेल इक्वल टू राइट साइड पे कौन सा होता है, LOAN, एनोड कौन से साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे कौन सा होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ऑफ ई नॉट एनोड। यस और नो, यस। तो सेम चीज यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ई नॉट रिडक्शन माइनस ऑफ ई नॉट ऑक्सीडेशन। तो ये भी आप लोगों का फॉर्मूला बना। तो तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज करो, एक ही बात है, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप तीनों ही फॉर्मूले को यूज कर सकते हो गया आपका, क्लियर है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखो आपको एक रिएक्शन दी हुई है, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर। कौन सी इक्वेशन है ये, कौन सी इक्वेशन है ये आप लोगों की, अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, गैल्वेनिक सेल की आपकी इक्वेशन है, पढ़ा था इसको हम लोगों ने, यस। अब इसको करना है बच्चों, अब इसको कैसे करेंगे चेक करते हैं। जिंक से जब आप जिंक प्लस 2 पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जब आप कॉपर प्लस 2 से कॉपर पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। हमारा क्या बोलता है, जो हमारी ट्रिक है, LOAN क्या बोलता है, ए मतलब क्या होता है बच्चों आपका एनोड, और इसको कौन से डायरेक्शन में लिखते हैं हम लोग, आपका लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर। तो क्या होगा आपका, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट, कहाँ लिखना है, राइट, राइट पे कौन सा होगा पहले, रिडक्शन वाला, तो रिडक्शन वाला कौन सा है ये, तो कॉपर प्लस 2 से ये सिंगल लाइन कॉपर माइनस ऑफ ई नोट, और यहाँ पे कौन सा लिखना है हमें, लेफ्ट वाला, लेफ्ट साइड पे कौन होता है, एनोड। एनोड का क्या लिखोगे बच्चों आप, जिंक से सिंगल पैरेलल लाइन और ये जिंक प्लस 2। तो इसको आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर लिख दिया। जैसे हम लोगों ने आप लोगों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर लिखा था, सेम वही फॉर्मूला, वही चीज आपको यूज करनी है। यहाँ पे सब चीजें बस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपकी वर्क कर रही है, क्लियर है, यस। तो देखो ये इस तरीके से आपका हो जाएगा।
समझ में आया? ये आपको मिल गया कि आपको किस तरीके से यहाँ पे लिखना है। एनी डाउट? क्लियर है सबको? क्या होगा आप लोगों का? ई राइट माइनस ऑफ ई लेफ्ट, राइट साइड पे कौन सा आएगा आप लोगों का? रिडक्शन वाला। देखो बच्चों, एक सेकेंड रुक जाओ, वहां पे चेक करो कि आपका गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे पीपीटी में गलत है बच्चों, इसको नहीं लिख के आपको क्या यूज करना है? ए नॉट सेल इक्वल टू ए नॉट कॉपर प्लस 2 से कॉपर माइनस ए नॉट जिंक से जिंक प्लस 2। ये है आप लोगों का करेक्ट, इसको यूज करना है आपको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एनोड माइनस कैथोड, जबकि आपका होता क्या है? कैथोड माइनस एनोड। तो ये आपका रॉन्ग है, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, तो आपको इसको इस तरीके से यूज करना है। देखो अब क्या पॉइंट बोला जा रहा है? इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ रिएक्शन डायरेक्टली। आपको बच्चों क्या हो रहा है? कोई हाफ रिएक्शन दी हुई है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जिंक से आपको गिवन है ओनली जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन। ये आपको यहाँ पे हाफ सेल इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? पॉसिबल नहीं है ना इसको मेजर करना। जब इसको मेजर करना बच्चों यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन को यूज करते हैं, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। An electrode designed to produce this half reaction is called a standard hydrogen electrode. इसको बोला जाता है SHE रूल। SHE क्या होता है? लड़कियों का रूल। बोल मत देना किसी लड़की को, मैं खुद भी एक लड़की हूं, ठीक है? तो किसी लड़की को बोल मत देना। तो SHE रूल क्या होता है? लड़कियों का रूल। ठीक है, तो SHE रूल क्या बोलता है बच्चों? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मजाक बंद। अब देखो इसकी फुल फॉर्म पे आते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो रूल होता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों SHE रूल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रूल। ये क्या बोलता है कि जब भी आपको कोई इक्वेशन दी है हाफ सेल की और उसके अंदर आपको ई नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो वो निकालना पॉसिबल नहीं है, बट आपको निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? SHE रूल का यूज करेंगे। मतलब जो दूसरा इलेक्ट्रोड होगा वो आप क्या कंसीडर करेंगे? हाइड्रोजन को कंसीडर करेंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? यस। अब देखें किस तरीके से कंसीडर करना है, कैसे डिजाइन किया गया है एक सेल, यहां पे समझे। देखो यहां पे बच्चों हम लोगों को इसको एक बार समझना होगा पहले। यहाँ पे समझते हैं कि आप लोगों का किस तरीके से एक सेल यहाँ पे डिजाइन किया गया है। देखो बच्चों इधर समझते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया है? ये एक कंटेनर लिया, ठीक है? इस कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करते हैं? एक सॉल्यूशन फिलअप करते हैं और वो सॉल्यूशन होता है आपका H+ का। ठीक है, यहाँ पे आपने ग्लास की एक इस तरीके से ट्यूब ली है और इस पे आपने यहाँ पे एक फॉइल पेपर लगाया है। क्या किया है आपने? ग्लास की एक ट्यूब लेके बच्चों यहाँ पे आपने एक फॉइल पेपर लगाया। इसके अंदर आप लोगों ने फिलअप किया है मर्क्यूरी को और यहाँ पे इस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन गैस को फ्लो करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे आपका फ्लो करवा रहे हैं। क्लियर हुआ? जब यहाँ पे आपने इस तरीके से हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे फ्लो करवाया और इसके अंदर मर्क्यूरी को फिलअप है और यहाँ पे आप कोई फॉइल ले सकते हैं, एल्यूमिनियम का फॉइल या कुछ आपने यहाँ पे लिया। इसके अंदर बच्चों आप लोग कंसंट्रेशन को रखेंगे। यहाँ पे जो आपके इसके अंदर H+ भरा है, इसकी कंसंट्रेशन 1 m रहेगी। यहाँ पे जो आप लोग प्रेशर दे रहे हैं हाइड्रोजन गैस का वो 180
या 1 बार रखेंगे और जो यहाँ पे आपने टेम्परेचर को कंसीडर किया है, ठीक है, टेम्परेचर को आप कंसीडर कर रहे हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन यहाँ पे आप लोगों का टेम्परेचर रहेगा। क्लियर हुआ आपको मेरा पॉइंट? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको इस तरीके से कंसीडर किया। समझना, पॉइंट को ध्यान से समझो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। हमने एक हाफ सेल लिया, उस हाफ सेल के बारे में आपको केवल उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के बारे में पता है, ठीक है, और आपको ई नॉट सेल निकालने को बोला जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास एक ही इक्वेशन गिवन है और 2 अननोन वैल्यूज हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से एक सेल को डिजाइन करते हैं, एन इलेक्ट्रोड डिजाइन टू प्रोड्यूस द हाफ रिएक्शंस। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको प्रोड्यूस किया है, एक सेल डिजाइन किया है। इट्स कॉल्ड अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्योंकि हाफ सेल का निकालना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम दोनों इनको मिला के इस तरीके से निकालते हैं। जब स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन की वैल्यू निकाली गई बच्चों, तो वो वैल्यू कितनी आई? 0 आई। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे समझना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हाफ सेल की जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन क्या होगी। देखो, आपने लिया 2H प्लस और ये आप लोग का किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? 2H में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे। तो ये वाली रिएक्शंस कौन सी हुई आप लोगों की? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? चार्ज कितना है? 2। तो आप लोग यहाँ पे कहाँ गए? चार्ज 2 से 0 पे गए। तो इस केस में आपका ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? रिडक्शन हुआ। तो ये कौन सी इक्वेशन लिखी आपने? रिडक्शन की। तो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ई रिडक्शन की वैल्यू हमें मिलती है 0। तो हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे और हमारा आंसर निकल जाएगा। कैसे होगा और यहाँ पे क्या होगा? देखो, इसको यहाँ पे हम समझते हैं, पहले पूरे को आराम से यहाँ पे समझते हैं। समझो, एक इसके अंदर समझना है, क्वेश्चन देती हूँ कि आपको गिवन है, समझना, एक इक्वेशन गिवन है, जिंक, जो अभी हम लोगों ने रिपीट भी किया था, और जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे मुझे गिवन है ई नॉट जिंक से, जो जिंक +2 है इसकी वैल्यू है 0.76 वोल्ट। ऐसा मुझे गिवन है, ठीक है। चलो अभी इजी वैल्यू लेके चलते हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। 3 वोल्ट अभी मुझे ये गिवन है, ठीक है, मुझे ये गिवन है और मुझे यहाँ पे बोला जा रहा है ई नॉट सेल फाइंड कीजिए, ठीक है। समझ में आया आपको? ये मुझे फाइंड करने को बोला जा रहा है। मैंने फाइंड करना स्टार्ट किया। फाइंड करना जब मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने देखा कि ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट, क्या होता है बच्चों? कैथोड माइनस ऑफ ई नॉट एनोड, ठीक है। अब मैंने देखा कि मुझे ई नॉट सेल निकालना है, ठीक है, इसको हम लोगों को निकालना है। ई नॉट कैथोड भी मुझे नहीं गिवन है, गिवन क्या है मुझे? ई नॉट एनोड। तो मैंने लिखा ये ई नॉट एनोड। अब मेरे पास बच्चों क्या है? 2 अननोन वैल्यू है, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, और मुझे चाहिए क्या? एक नॉन वैल्यू से 2 अननोन वैल्यू है। तो मैं सॉल्व कैसे करूं? जब मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम आई, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आने पे बच्चों क्या किया गया? एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला सेल डिजाइन किया गया। उस सेल के अंदर मैंने आपको बताया हर चीज को स्टैंडर्ड रखा गया। अब वहां पे क्या किया कि उसकी वैल्यू को निकाला गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? SHE रूल को अप्लाई करेंगे। SHE रूल यहाँ पे बच्चों आपसे क्या बोलता है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन को एज ए इलेक्ट्रोड कंसीडर कर लो। तो जब हम लोग हाइड्रोजन को एज ए इलेक्ट्रोड कंसीडर करते हैं तो एनोड वाला हम लोग को क्या है? गिवन है। देखो इस वाली इक्वेशंस में हम लोगों को कौन सी गिवन है? ये कौन सी इक्वेशन है? एनोड वाली। तो हम लोग क्या करते हैं? कैथोड वाली इक्वेशंस को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ई कैथोड, और ई कैथोड थोड़ा ई नॉट कैथोड, ये हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए हम लोगों ने किसको यूज किया? हाइड्रोजन को।
तो बच्चों हाइड्रोजन को हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी 2H प्लस, और उसने क्या किए 2 इलेक्ट्रॉन लिए और किस में कन्वर्ट हो गया 2H में। ठीक है, तो इस केस में हम लोग को E नॉट कैथोड की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कितनी मिली 0, जो कि एक्सपेरिमेंटली स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर निकाल के इसको साइंटिफिक लोगों ने साइंटिस्ट ने कंसीडर किया है। समझ में आया। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। समझो ये हमें एनोड पे वैल्यू है और कैथोड पे हम लोगों को वैल्यू है। अब यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं वैल्यू को। तो देखो अब हम लोगों को वैल्यू को पुट करना है, तो समझो ये आपका E नोट सेल इक्वल टू E नोट कैथोड माइनस ऑफ E नोट एनोड। कैथोड की वैल्यू 0 जो कि हम लोग SHE रूल से लेके आए और इसकी वैल्यू हमें 3 दी थी। अब हम लोगों को क्या निकालना है E नोट सेल। तो बच्चों हमारा E नोट सेल कितना आया -3 वोल्ट। समझ आया आपको? यस और नो? सबको क्लियर है कि किस तरीके से निकाला? जब भी आपको हाफ सेल यहाँ पे गिवन होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आप लोग हाइड्रोजन को कंसीडर करेंगे, उसकी वैल्यू होती है 0, उसको लिखेंगे और आप यहाँ पे निकाल लेंगे। बच्चों अभी स्टार्टिंग है तो आप इसको पूरा फॉलो कर रहे हो, बाद में आप इसको ऑरली कर लेंगे। इससे हमें एक और चीज पता चली कि E नॉट एनोड की वैल्यू जो थी E नॉट सेल की वैल्यू उसकी जस्ट अपोजिट आएगी। मतलब खुद से देखो E नॉट एनोड की वैल्यू कितनी थी 3, तो E नॉट सेल इक्वल टू कितना मिला आपको -3। अगर ये -3 होता तो आपको ये कितना मिल जाता +3। यस और नो? समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट आपको? यस बच्चों, तो ये आप लोगों का इस तरीके से वर्क करेगा। चलें अब इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये किस तरीके से आप लोगों का हो रहा है। यहाँ देखो आपको एक इक्वेशन है जिंक से जिंक +2 और यहाँ पे आपको दे दिया 2H+ से H2 इन दिस E नॉट कैथोड। बच्चों E नॉट कैथोड आपको यहाँ पे कितना है यहाँ पे आपको E नॉट कैथोड दिया हुआ है 0.76 वोल्ट। आपको क्या फाइंड करना है बच्चों? यहाँ पे आप लोगों को फाइंड करना है E नॉट, मतलब आपको सेम E नॉट की यहाँ पे वैल्यू को फाइंड करना है। जब आप यहाँ पे E नॉट की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो आप लोगों ने क्या किया E नॉट इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस ऑफ E नॉट एनोड। बच्चों एक सेकेंड, ये आप लोगों के कैथोड की वैल्यू नहीं होके एनोड की वैल्यू है। बहुत मिस्टेक है, पीपीटी में बोलना पड़ेगा आज। किसकी है ये? आपके E नॉट कैथोड की नहीं होके ये E नॉट की एनोड की वैल्यू है। ठीक है, देखो ना जिंक से जिंक +2 वाली। अब यहाँ पे आप लोग चेक करें कि ये हो गया आपका। अब आप लोग को क्या हुआ बच्चों, आपने यहाँ पे रखा तो यहाँ पे आपको एनोड की वैल्यू निकालने को बोला गया है। तो आप लोगों ने क्या किया, इसको कैथोड को 0 कंसीडर किया और यहाँ पे एनोड पे आपने वो रखा और आंसर निकला। रुक जाओ, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, समझना। इसमें थोड़ा सा है ना है। देखो बच्चों ये आपको गिवन है एनोड की वैल्यू, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस ऑफ E नॉट एनोड। ये आपका फॉर्मूला है। E नॉट सेल आपको निकालने को बोला जा रहा है, तो E नॉट सेल बच्चों आपको गिवन क्या है, एनोड यहाँ पे गिवन है, तो एनोड गिवन है तो -0.76 और इसको 0 मान लेंगे। तो इस केस में E नॉट सेल इक्वल टू कितना होगा आपका -0.76 वोल्ट। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या बोल रहा है कि हमें आपको ये नहीं, हम आपको क्या दे रहे हैं कैथोड दे रहे हैं। तो हमने बोला ठीक है, समझना E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस ऑफ E नॉट एनोड। अब चेक करो E नॉट सेल इक्वल टू कैथोड की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.76, तो ये माइनस E नॉट एनोड। अब ये भी नहीं गिवन है, ये भी नहीं गिवन है, तो इस केस में हम लोग हाइड्रोजन को एनोड पे कंसीडर कर लेंगे और एनोड पे कंसीडर करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 0। तो क्या हो जाएगा बच्चों E नॉट सेल इक्वल टू 0.76 वोल्ट, सॉरी 0.76 माइनस ऑफ 0। तो यहाँ पे आपको इस केस में E नॉट सेल की वैल्यू कितनी मिल गई
0.76। देखो यही हो रहा है कि आपका इक्वल टू इनोड कैथोड माइनस ऑफ इनोड एनोड। इनोड कैथोड की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे आप लोगों का क्या किया, एनोड की वैल्यू रखी और एनोड की वैल्यू निकाल के बच्चों आपका यहाँ पे इस तरीके से आंसर निकाला है। तो आपका आंसर क्या आया, एनोड पे -0.76। तो मैंने आपको ये एनोड और कैथोड दोनों पे करके बता दिया है। होप सो बच्चों ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा अच्छे से कि हम लोगों ने इस वाले के अंदर क्या किया था। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 कैन बी असाइन टू द रिडक्शन ऑफ जिंक +2 जिंक। इसको हम लोगों ने किसके लिए असाइन किया है, जिंक से जिंक +2 की हम लोगों को वैल्यू जो मिली है वो -0.76 आपको यहाँ पे वैल्यू मिली है। क्लियर हुआ। सेम चीज अगर आप रिडक्शन के अंदर निकालेंगे तो ये आप लोगों को क्या मिलेगी, -0.76 वैल्यू यहाँ पे आप लोगों को इसकी मिल जाएगी। क्लियर हुआ आपको ये वाला पॉइंट, किसी को डाउट तो नहीं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की हम लोग यहाँ पे इस तरीके से बच्चों सेम वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है, पक्का समझ में आया। तो बच्चों जो आज का वीडियो लेक्चर था इसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किस तरीके से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाला जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा बच्चों उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आप लोग मेरे वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखिए, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, एक दो जगह पीपीटी में मिस्टेक थी वहां पे मैंने आपको सही करवा दिया है, हो जाता है बेटा कभी कभी। ठीक है, तो आप लोग इनको सही से करें। कहीं पे कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके मुझे इसके बारे में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक आप लोग मेरे साथ रेगुलर बने रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। बाय बाय, थैंक यू बच्चों।